जिसके साथ आप रहते हैं अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर जीवन में अच्छा कुछ नहीं होता। साथ चुनिए तो बेहतर का चुनिए, और चुन लीजिए तो उस पर पूरा विश्वास कीजिए, और विश्वास ना हो ना तो उसी दिन साथ छोड़ दीजिए। सही बता रहे हैं। गृहस्थ जीवन की स्थिति देखिए, भरोसा ही नहीं है। पत्नी कहती वीडियो कॉल करके दिखाओ कहाँ पर हो, किस कमरे में हो, किसके साथ हो। सच में तुम मीटिंग कर रहे हो कि कहीं टाइम पास कर रहे हो? पति लोग भी ऐसे करते हैं। विश्वास बहुत जरूरी है। एक बार दो बार आप क्षमा करिए, तीसरी बार क्षमा करिए, चौथी बार फिर विश्वास कोई तोड़ते पकड़ा जाए तो खूब कठोर दंड दीजिए। फिर न सुधर आए, न सुधार हो उसमें, सीताराम। हाँ, घुट घुट के जीने से अच्छा है अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिए। पार्वती जी मतलब जो उनका पूर्व जीवन है सती जी का, उनमें भरोसा नहीं है। भगवान शंकर की बातों पर भरोसा नहीं कर पाई। उसका परिणाम ये निकला कि साथ तो है पर मन के भाव से दूर है। भगवान शिव जब ध्यान से बाहर आते हैं तो सती मैया उनकी खूब सेवा करती हैं। अच्छा, अच्छी बात है। सती माँ के जीवन को देख के बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें पता है कि हमारा शिव जी से मन ही मन वियोग हो गया है, उसके बाद भी वो सेवा पूरी निष्ठा से करती हैं। हमारे समाज में अगर पता चल जाए कि अब ये हमारा नहीं रहा, तो उसी दिन से उसके प्रति समर्पण, सेवा का भाव सब समाप्त हो जाएगा। हमारे इस व्यवहारिक जगत में जब तक हमें मालूम है कि हमारे हित में बात कर रहा है, तब तक ही हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आ जाए कि ये अब हमारे काम का नहीं है, खत्म सब कुछ। हमारे परिचय में याद नहीं आ रहा है, एक बालक की बीमारी में स्थिति बहुत खराब हो गई। उसकी पत्नी को पता चल गया कि अब ये नहीं बचेंगे, वो छोड़ के मायके चली गई। जबकि सबसे अच्छा उसके जीवन का यही वक्त था कि वो अपने साथी की सहायता करे, देखभाल करे। पुरुष लोग भी ऐसे कर लेते हैं। तो किसी एक पर आरोप लगाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, सब काल का प्रभाव है। सती मैया की अच्छी बात है कि वह जानती है कि अब हमारे प्राणनाथ पहले जैसा प्रेम हमें नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी वो खूब सेवा कर रही हैं। जब पास बैठती हैं शिव जी के तो वह कथा सुनाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, भजन की बात करते हैं। एक दिन की बात है, देख रहे हैं ढेर सारे विमान नभमंडल से एक निश्चित दिशा की ओर जा रहे हैं, सब के सब उसी दिशा में जा रहे हैं। सती मैया विचार करती है कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हे नाथ, हमें भी चलना चाहिए, सबको बुलाया गया है तो हमें भी बुलाया गया होगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि हमको नहीं बुलाया गया है। ऐसी कौन सी जगह हो रही है ये कार्यक्रम जहां पर आपको नहीं बुलाया गया? भगवान शिव जी कहते हैं आपके पिता श्री यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाए पर हमको नहीं बुलाया। उन्हें आश्चर्य होता है कि आपको क्यों नहीं बुलाया, अनजाने में उनसे गलती हो गई होगी। भगवान शिव कहते हैं अनजाने में नहीं, जानबूझ के हमें नहीं बुलाया। सारा प्रसंग भगवान शंकर सती मैया को बताते हैं कि एक बार की बात है जब हमारे ससुर जी प्रजापति दक्ष बनाए गए, दक्ष प्रजापति बनाए गए, तो उनके आतिथ्य सत्कार हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सब लोग वहाँ उपस्थित थे। उनके आने में विलंब हुआ। उस समय हम भगवान अपने इष्ट प्रभु राम के ध्यान में लीन हो गए। पता नहीं चला कब आए, कब लोग उनका खड़े होकर सम्मान किए, हम नहीं कर पाए। इस गलतफहमी के कारण आपके पिताजी हमसे रुष्ट हो गए हैं, और उसी का फल देने के उद्देश्य से वो हमें नहीं बुलाए हैं। मायके से स्त्री का बहुत स्नेह होता है। शिव जी के कहने के बाद भी सती मैया मानती नहीं है, कहती नहीं हमें जाने दीजिए, हमारे मायके में कार्यक्रम हो रहा है,
हो सकता है पिताजी अनजाने में गलती किए हों, हमें जाना चाहिए। उनकी जिद को देख करके भगवान शंकर 2 रुद्रगण को नियुक्त करते हैं और वो रुद्रगण सती मैया को लेकर उनके पिताश्री के पास जाते थे। जब वहां जाती देखती हैं सब देवताओं का वहां यज्ञ में भाग है, सम्मानजनक उनका स्थान है, पर शिव जी का कोई स्थान ही नहीं। अपने पिता से इस बात पर विचार करती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते, दक्ष शुक्र संभाय दे। आपके शरीर से जो ये हमको देह प्राप्त हुआ है, इसमें रहने का अब तनिक भी मन नहीं हो रहा है। आप सचमुच मंदमती हैं। उन महेश्वर के लिए आपके दिल में श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, जो संपूर्ण जगत का हित करने में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे पिता के द्वारा प्राप्त शरीर में अब हमको क्षण भर भी नहीं रहना। भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करती हैं सती मैया। योगाग्नि में अपने शरीर को वहीं पर त्याग देती हैं। उनका शरीर सबके समक्ष जलकर भस्म हो जाता है। जब रुद्रगण देखते हैं, उनका ध्यान जाता है, वो इतने कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं कि यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। भगवान शिव को जब मालूम चलता है तो वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र आके और खराब कर देते हैं। सती मैया अपने देह के त्याग से पूर्व वर मांगती कि जब जब हमारा जन्म हो तब तब भगवान शंकर के ही चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। भगवान की कृपा से सती मैया अपना वर्तमान देह त्यागने के उपरांत पर्वतराज हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में नवीन शरीर प्राप्त करती हैं। और जब से वहां पर वो जन्मी है, तब से हर प्रकार की सुख समृद्धि, प्राकृतिक अनुकूलता वहां के वातावरण में व्याप्त हो जाती है।